क्या धर्मेंद्र प्रधान पर गिरेगी गाज? निर्मला सीतारमण होंगी आउट? मोदी कैबिनेट से 3 मंत्रियों की होगी छुट्टी। आखिर क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी? नमस्कार, मेरा नाम है खुशी और स्वागत है आपका भारत रफ्तार में। क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी हो सकती है? क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मंत्रालय बदल सकता है? क्या पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल रही है? जी हाँ, आज की तारीख का ये सबसे बड़ा और सबसे विस्फोटक सवाल बन चुका है, क्योंकि सियासी गलियारों समेत मीडिया रिपोर्ट्स की इस चर्चा ने सभी को सन्न कर दिया है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कई अखबारों की रिपोर्ट्स ने इस पर चर्चा छेड़ दी है कि किन मंत्रियों की मोदी कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है। तो इनमें सबसे पहला नाम है देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का, जिनका इस्तीफा नीट पेपर लीक के बाद से मांगा जा रहा है। उनके कार्यकाल में कई विवाद सामने आए। इनमें नीट परीक्षा को लेकर विवाद, यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होना, सीबीएसई कॉपी मूल्यांकन पर सवाल, यूजीसी की कुछ गाइडलाइंस पर विरोध और नई शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन की धीमी रफ्तार जैसे मुद्दे शामिल बताए जा रहे हैं। बस इन्हीं वजहों के चलते विपक्ष लगातार उनका इस्तीफा मांगता रहा और अब कैबिनेट फेरबदल की चर्चाओं में उनका नाम भी सामने आ रहा है। अब बात पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की। 1974 बैच के पूर्व आईएफएस अधिकारी हरदीप सिंह पुरी 2017 से केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं हैं और इसकी वजह उनकी बढ़ती उम्र बताई जा रही है। वहीं विपक्ष ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों और जेफरी एप्स्टीन से कथित संपर्क को लेकर भी आरोप लगाए थे। हालांकि इन आरोपों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और पुरी ने भी इन्हें स्वीकार नहीं किया है। तीसरा नाम है रवनीत सिंह बिट्टू। अब बात रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस के रहे और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। हाल ही में उन्होंने सार्वजनिक रूप से पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। ऐसे में चर्चा है कि उन्हें संगठन और पंजाब की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। चौथा और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो 2019 से देश की वित्त मंत्री रही हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार आर्थिक मोर्चे पर नई रणनीति के तहत वित्त मंत्रालय में बदलाव कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो सबसे मजबूत नाम आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास का बताया जा रहा है। नोटबंदी, जीएसटी और डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने जैसे बड़े आर्थिक फैसलों के दौरान उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि उन्हें संभावित वित्त मंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। अगला नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है अरुण गोविल का, जो मेरठ सांसद है। रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाकर लोकप्रिय हुए अरुण गोविल 2024 में पहली बार सांसद बने थे। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ऐसे में बीजेपी उन्हें सामाजिक और राजनीतिक संतुलन के लिहाज से कैबिनेट में जगह दे सकती है। और अब बात उस नाम की जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, राघव चड्ढा। चार्टर्ड अकाउंट से राजनीति में आए राघव चड्ढा कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन अप्रैल 2026 में उन्होंने बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए आपके 6 और राज्यसभा सांसदों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। इस घटनाक्रम ने राज्यसभा में बीजेपी की ताकत भी बढ़ाई। अब चर्चा है कि अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह दे सकती है। आपके संगठन और चुनावी रणनीति की गहरी समझ रखते हैं, इसलिए माना जा रहा है कि शहरी वोटर्स और युवाओं के बीच उनकी पकड़ बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कैबिनेट में इतना बड़ा बदलाव क्यों हो रहा है। अगर पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो मोदी सरकार ने कई मौकों पर प्रदर्शन और विवादों के आधार पर मंत्रियों में बदलाव किए हैं। 2018 में एमजे अकबर ने #मीटू विवाद के बाद इस्तीफा दिया। 2021 में कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की आलोचना के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाया गया। इसी फेरबदल में रविशंकर प्रसाद, रमेश पोखरियाल निशंक और प्रकाश जावड़ेकर जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी कैबिनेट से बाहर किया गया। यानी मोदी सरकार में प्रदर्शन और राजनीतिक समीकरण दोनों कैबिनेट विस्तार में अहम भूमिका निभाते रहे। फिलहाल इन सभी नामों को लेकर केवल राजनीतिक चर्चाएं और अटकलें हैं, लेकिन आपको बता दें सरकार या प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से अभी तक किसी भी संभावित फेरबदल की या मंत्री हटाने या नए मंत्रियों को शामिल करने की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अब देखना ये होगा कि इन चर्चाओं पर मुहर लगती है या फिर मोदी सरकार सभी अटकलों को गलत साबित करती है। तो आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए भारत रफ्तार। धन्यवाद।